तवे के ऊपर कांच की चूड़ियां डालें और कमाल देखें। ऐसी टिप और हैक चूड़ियों की आपने आज तक कभी नहीं देखी होगी। इतनी हैरत अंगेज टिप है और बहुत इजी भी है। इससे आपकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम मिनटों में सॉल्व हो जाएगी। जस्ट आपने क्या करना है कि तवे के ऊपर चूड़ियां रखनी है। गर्म तवे के ऊपर या ही लड़कियां अपनी चूड़ियां डालेंगी, खासतौर पर ऐसी कांच की चूड़ियां, तो उनका एक बहुत बड़ा मसला मिनटों में सॉल्व होना है। जिन लड़कियों की चूड़ियां छोटी हैं या बड़ी हैं, अगर चूड़ियां नई हैं या पुरानी हैं, तो उनके जितने भी मसाइल है वो मिनटों में सॉल्व हो जाएंगे। तो आटे में हार्पिक डालने की ऐसी कमाल की टिप और हैक आपने आज तक कभी नहीं देखी होगी। आपने जस्ट क्या करना है कि आपने आटा लेना है। गंदम का आटा 2 से 3 चम्मच आपने ले लेना है। जो भी हमारे घर में फाइन आटा होता है आपने वही लेना है 2 चम्मच। उस 2 चम्मच आटे में आपने डालना है हार्पिक। हार्पिक के आपने 3 से 4 चम्मच इसमें ऐड करने हैं। अच्छे तरीके से हार्पिक डालने के बाद आपने कोई सा भी बर्तन धोने वाला लिक्विड ले लेना है। अगर नहीं है तो बर्तन धोने वाला थोड़ा सा साबुन भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद 1 चम्मच भरकर आपने इसमें बेकिंग सोडा ऐड करना है। 1 चम्मच बेकिंग सोडा डालने के बाद आपने इसमें पानी डालना है। 1 चम्मच इसमें पानी काफी होगा। अब आपने इसको थिक सा इसको गूंद लेना है। बिल्कुल इस तरीके से आपने इसको पतला बिल्कुल भी नहीं करना। जिस तरीके से हमारे घर में आटा गूंदा जाता है सेम उस तरीके से आपने इसको थोड़ा हार्ड हार्ड ही गूंदना है। अब मैं आपको इसका इस्तेमाल करने का तरीका बताती हूँ। आपने क्या करना है कि आपने एक एक चम्मच भरकर अपने घर के हर उस कोने में रखना है जहां पर आपके घर में बहुत ज्यादा चूहे आते हैं। अगर आप चूहों से बहुत ज़्यादा परेशान है तो इसको खाते ही वो मर जाएंगे। मैं गारंटी से कहती हूँ कि आपने बस ये किसी भी चीज़ पर आपने ये थोड़ा थोड़ा करके रख देना है और वो ऐसी जगह पर रखे जहाँ पर वो बाहर ही निकल जाए। पुराने फेस मास्क का ये इस्तेमाल आपकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को मिनटों में सॉल्व कर सकता है। आपने क्या करना है कि आपने लेना है कोई सा भी पुराना फेस मास्क जो बिल्कुल ज़ाया है, तो आपने क्या करना है इसको हाफ कट कर लेना है। कट करने के बाद अब आपने क्या करना है कि इसको इस तरीके से खोल देना है। इसके बाद आपने कोई सा भी टैल्कम पाउडर लेना है और इस मास्क के अंदर इस तरीके से डाल देना है। तकरीबन एक एक चम्मच आपने इसमें टैल्कम पाउडर का ऐड करना है। टैल्कम पाउडर डालने के बाद अब आपने क्या करना है कि अब आपने लेना है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा जो कि हमारे किचन में मौजूद होता है, आपने एक एक चम्मच दोनों में डाल देना है भरकर। इसके बाद आपने इसको इसी के रबड़ से अच्छे तरीके से गिरा लगा देनी है। बिल्कुल टाइटली गिरा लगानी है और गिरा लगाने के बाद आपने दोनों पोटलियां बना लेनी है। दोनों पोटलियां बनाने के बाद अब आपने क्या करना है कि एक पोटली को आपने रखना है अपने कपड़ों की सेफ अलमारी के अंदर। मुसलसल सेफ अलमारी के जो कपड़ों वाली है वो बंद रहने से उसके अंदर एक स्मेल आने लग जाती है, तो आपने एक इसके अंदर लटका देनी है किसी भी चीज के साथ। तो आपकी सेफ अलमारी से कभी भी स्मेल नहीं आएगी बल्कि खुशबू आएगी। इसके बाद आपने अपने शूज में भी स्मेल आती है तो उसमें भी आपने ये पोटलियां रख देनी है। शूज से स्मेल आना बंद हो जाएगी। जामे के ऊपर शैम्पू डालें और कमाल देखें। आप घर पर रहकर हजारों रुपए की बचत कर सकते हैं। आपने क्या करना है कि आपने जामे के ऊपर शैम्पू डालना है। आप कोई सा भी शैम्पू डाल लें, 1 चम्मच या 1 पैकेट आपने इस पर शैम्पू डालना है। शैम्पू डालने के बाद इस पर आपने हाफ चम्मच टूथपेस्ट का डालना है। आपके घर में जो भी टूथपेस्ट मौजूद है हाफ चम्मच इस पर डाल दें। इसके बाद 1 चम्मच भरकर आपने इसके ऊपर बेसन का डालना है। बेसन डालने के बाद अब जो चीज हम इस पर डालेंगे वो है लेमन जूस। आपने हाफ लेमन ले लेना है। इसको आपने इस पर अच्छे तरीके से निचोड़ लेना है। अगर आप चाहें तो कम या ज्यादा लीमू इस पर डाल सकते हैं। इसके बाद आपने जो चीज अब लास्ट में ऐड करनी है वो है बेकिंग सोडा। चुटकी भर आपने बेकिंग सोडा लेना है और इन सारी चीजों को बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है। इतना मिक्स करना है ये सारी चीजें मिक्स करने से ये फॉर्मिंग शेप में आ जाए। अब आपने क्या करना है कि इसको आपने रगड़ना है अपने पाँव की एड़ियों पर और अपने पूरे पाँव पर। अगर आपकी एड़ियां खराब हो चुकी हैं, आपकी एड़ियां ब्लैक हो चुकी हैं, तो आपने ये जामे से अपनी एड़ियों को साफ करना है। ये इतना पेस्ट कमाल का है, इससे आपकी खराब से खराब एड़ियां भी बिल्कुल साफ सुथरी नीट एंड क्लीन हो जाएंगी। इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपके पास एलोवेरा का एक टुकड़ा मौजूद है तो इस पर बारीक कंघी फेरें। इससे आप अपनी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम, चाहे मर्द हो या औरतें, बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। आपने क्या करना है कि आपने एलोवेरा का एक टुकड़ा लेना है, इसके साइडों से कांटे उतार लें और ऊपर वाली स्किन उतार दें। इसके बाद आपने कोई सी भी बारीक कंघी ले लेनी है। इसकी मदद से आपने इस तरीके से इसकी जेल निकालनी है। बिल्कुल इस तरीके से आपने इसकी जेल निकालनी है। दूसरे तरीके से आपने इसकी जेल नहीं निकालनी, ब्लेंड नहीं करना और इसका जूस नहीं चाहिए होगा, हमें इसकी जेल चाहिए होगी। एलोवेरा से जेल निकालने के बाद आपने क्या करना है कि इस जेल के अंदर आपने लेना है एक दरमियाने साइज का प्याज और इसका रस निकाल लें। आपने 4 से 5 चम्मच इसमें जो प्याज का पानी है वो ऐड करना है। प्याज का पानी डालने के बाद अब आपने क्या करना है कि आपने लेना है सरसों का तेल। सरसों का तेल आपने इसमें 2 चम्मच ऐड करना है और इसके बाद हाफ लेमन इसमें अच्छे तरीके से निचोड़ लें। लेमन आप कम या ज्यादा डाल सकते हैं। इन सारी चीजों को बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करें। मिक्स करने के बाद आपने इसके को बालों की जड़ों में अच्छे तरीके से लगाना है। 1 घंटा लगा रहने दें। 1 घंटे के बाद बालों को धो लें। आपके बाल गिरना रुक जाएंगे, आपके बाल शाइनी हो जाएंगे और मजबूत हो जाएंगे और आप इसके वाज़ेह रिजल्ट खुद देखेंगे एक बार।
चाय पत्ती के अंदर टूथपेस्ट डालने वाली ये वाली टिप और हैक आपने कभी नहीं देखी होगी। बहुत आसान सी टिप है। आपने क्या करना है कि आपने कोई सा भी बर्तन लेना है, इसमें आपने 1 चम्मच भरकर आपने चाय पत्ती डालनी है। कोई सी भी अपनी फेवरेट चाय पत्ती इसमें डाल सकते हैं जो भी आपके घर में मौजूद है। इसके बाद आपने लेनी टूथपेस्ट का 1 चम्मच आपने इसमें ऐड करना है। इसके बाद आपने लेना है बेसन, 1 ही चम्मच भरकर बेसन लेना है और हाफ चम्मच आपने इसमें ऐड करना है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा आपके किचन में मौजूद होता है, बहुत ही कमाल की चीज़ है, आपने ये इसमें ज़रूर ऐड करना है। इसके बाद आपने लेना है 1 लेमन, छोटा है तो आप पूरा ले लें, अगर बड़ा लेमन है तो हाफ इसमें अच्छे तरीके से निचोड़ लें। लेमन डालने के बाद आपने इसमें डालना है पानी, थोड़ा सा पानी डालें और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करें। जब ये इस तरीके से ये फूल जाएगा और ये कमाल की रेमेडी तैयार होगी। अब आपने इसका क्या करना है कि इसको आपने अपने पैरों और हाथों पर अच्छे तरीके से मसाज करना है। ये इतना कमाल का होममेड स्क्रब आपने बना लिया। अब इसको अपने हाथों और पाँव पर जब अप्लाई करना है तो इससे जितनी भी आपकी जो ख़राब स्किन है वो नीट हो जाती है, आपका कलर फेयर हो जाता है। जितनी भी गंदगी या ब्लैक स्किन हो चुकी होती है वो सारी मैल कुचैल उतार देता है और आपके कलर को फेयर करता है। ये होममेड स्क्रब आपने ज़रूर यूज़ करना। अगर आपके पास स्प्राइट की खाली बोतल मौजूद है तो उसको हरगिज़ मत फेंकिएगा। आज इससे आपको एक ऐसी कमाल की चीज़ बनाना सिखाऊंगी जिससे आपकी एक प्रॉब्लम मिनटों में सॉल्व हो जाएगी। बड़ी आसान सी है। आपने क्या करना है कि कोई सी भी खाली प्लास्टिक की बोतल लेनी है और इस तरीके से निशान लगाना है जिस तरीके से मैं लगा रही हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा मनी सेविंग टिप है, इससे आपके हज़ारों रुपए बचने वाले हैं। तो बस आपने क्या करना है, कोई सी भी खाली प्लास्टिक की कोक की स्प्राइट की बोतल ले ले जो भी आपके घर में मौजूद है और इस तरीके से आपने इस पर निशान लगाना है जिस तरीके से मैं लगा रही हूँ। सेम इसी तरीके से निशान लगाने के बाद हम इसकी करेंगे कटिंग। आप इसकी कटिंग कैंची से, छुरी से और कोई भी चीज़ गर्म करके आप इसकी इजीली कटिंग कर सकते हैं। मैंने इसकी कटिंग की है कैंची से। इस तरीके से आपने इसकी कटिंग करनी है और ये कुछ इस तरीके से होगा। और ये इतनी कमाल की चीज़ है ना, इसके आपके आज हज़ारों रुपए बचने वाले हैं। तो इसको हमने और तैयार करना है। मैं जहाँ पर निशान लगा रही हूँ सेम इसी तरीके से आपने यहाँ पर डॉट डॉट करके निशान लगाने हैं और निशान लगाने के बाद आपने बोतल की इस जगह पर भी इस तरीके से निशान एक बना लेना है और इसकी भी हम करेंगे कटिंग। तो आप ऐसे करेंगे कि कील को गर्म करके और आपने इस तरीके से ये जितने भी हमने डॉट लगाए हैं यहाँ पर आपने सुराख करने हैं। सारे सुराख करने के बाद ये कुछ इस तरीके से बन तैयार हो जाएगा। अब इसके ऊपर वाले हिस्से की कटिंग करके और ये नीचे सुराख करके ये इतनी कमाल की चीज बन गई है। अब आपने इसको रखना है अपने वॉशरूम में, अपने बेसन में। ये साबुनदानी इतनी कमाल की तैयार हुई है, इस पर जितना मर्जी पानी डाल लेंगे ये बिल्कुल भी साबुन गीला नहीं होगा। पानी ये साबुन आपका बिल्कुल ड्राई रहेगा। इससे आपके हज़ारों रुपए की बचत होगी और आप घर पर फ्री ऑफ कॉस्ट में ये साबुनदानी इजीली तैयार कर सकते हैं। तो लड़कियां इसको इजीली तैयार कर सकती हैं, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। प्रॉब्लम मिनटों में सॉल्व हो सकती है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है कि वॉशिंग मशीन में जब भी हम कपड़े धोते हैं तो वॉशिंग मशीन में जब खास तौर पर बेडशीट हम धो रहे होते हैं तो उनमें क्या होता है कि उनमें सिलवटें पड़ जाती हैं। वो सारे कपड़े इकट्ठे हो जाते हैं और उनमें गांठें पड़ जाती हैं जिसकी वजह से कपड़े खोलना मुश्किल हो जाता है और हमारा खामखा ही इतना टाइम वेस्ट हो जाता है और हमारी जो पावर है वो भी बहुत ज्यादा लगती है। तो आपने सबसे पहले काम ये करना है कि सर्फ और पानी डालने के बाद आपने इसमें कपड़े डालने के बाद जो आपने लेस के पैकेट इकट्ठे किए होंगे वो लेस के पैकेट आपने इस चलती वॉशिंग मशीन के अंदर डालने हैं। चलती वॉशिंग मशीन में आपने लेस के 2 से 3 पैकेट डाल देने हैं। अगर आपके पास लेस के पैकेट ना हो तो आप दूसरे शॉपर भी यूज कर सकती हैं। ये पैकेट आपने जब डालने हैं तो आपके कपड़ों में जो गांठें पड़ जाती हैं वो कभी नहीं पड़ेंगे। इससे आप कपड़े खुले रहेंगे और उनमें आसानी रहेगी कपड़े निकालना। आपके टाइम की भी बचत होगी और आपकी मेहनत भी कम लगेगी। आपने जब ये टिप ट्राई करनी है तो आपने खुद ही देखना है कि कपड़े जब भी आपने निकालने हैं तो आपके कपड़ों में बहुत कम गांठें पड़ी होंगी और ये लेस के पैकेट वैसे के वैसे ही पड़े रहेंगे। इसकी वजह से वो गांठें नहीं पड़ेंगी और आपके कपड़े बहुत आसानी से धुल जाया करेंगे। ये लेस के पैकेट इतने मजबूत होते हैं, ये फटते नहीं है। सेम इसी तरह से ही वॉशिंग मशीन में पड़े रहते हैं। आज की वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तवे के ऊपर कांच की चूड़ियां डालें और कमाल देखें। ऐसी टिप और हैक चूड़ियों की आपने आज तक कभी नहीं देखी होगी। इतनी हैरत अंगेज टिप है और बहुत इजी भी है। इससे आपकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम मिनटों में सॉल्व हो जाएगी। जस्ट आपने क्या करना है कि तवे के ऊपर चूड़ियां रखनी है। गर्म तवे के ऊपर या ही लड़कियां अपनी चूड़ियां डालेंगी, खासतौर पर ऐसी कांच की चूड़ियां
तो उनका एक बहुत बड़ा मसला मिनटों में सॉल्व होना है। जिन लड़कियों की चूड़ियाँ छोटी हैं या बड़ी हैं, अगर चूड़ियाँ नई हैं या पुरानी हैं, तो उनके जितने भी मसाइल है वो मिनटों में सॉल्व हो जाएंगे। तो आपने क्या करना है कि आपने तवा लेना है, तवे को रखना है चूल्हे पर आग जला देनी है और तवे को ऊपर रख देना है। चूड़ियों को इस तरीके से आपने इनके ऊपर अच्छे तरीके से जोड़ देना है। जब तवा इतना गर्म हो के फिंगर लगने से आपको गरम गरम लगे तो आपने चूल्हे की आंच बंद कर देनी है और आपने इन चूड़ियों को करना है गर्म। चूड़ियों को दोनों साइडों से अच्छे तरीके से आपने गर्म करना है। जब एक साइड से अच्छे तरीके से गर्म हो जाएंगी तो इनकी साइड चेंज कर देनी है और चूल्हे के ठंडे होने तक आपने इनको ऊपर ही पड़े रहने देना है। ऐसी कांच की चूड़ियां जो साइज में आपको छोटी हो चुकी हैं, वो छोटी चूड़ियां हो जाएंगी साइज में बड़ी। जी हाँ, चूड़ियों का साइज बड़ा करने के लिए ये कमाल की टिप और हैक है। इससे आपकी चूड़ियों का साइज पहले से बड़ा हो जाता है। अगर आपको चूड़ियां तंग है तो ये साइज को बड़ा करने के लिए बहुत बहुत कमाल की टिप है, इसको आपने जरूर ट्राई करना है। नेक्स्ट टिप भी चूड़ियों को ही लेके, अगर यही चूड़ियां आपको साइज में बड़ी हैं, आप इनको छोटा करना चाहते हैं, यानी कि यही कांच की चूड़ियां अगर आपको साइज में बड़ी हैं, तो इसके लिए आपने इन चूड़ियों को किसी भी बर्तन में डाल लेना। बर्तन में डाल लेने के बाद इन्हीं चूड़ियों को आपने रखना है फ्रिज में। फ्रिज के ऊपर वाले बॉक्स में आपने इसको रखना है, आधा घंटा के लिए छोड़ दें। आधे घंटे के बाद जब आप चूड़ियों को चेक करेंगे तो आपकी चूड़ियों का साइज पहले से कम होगा, यानी कि जो आपको खुली खुली चूड़ियां हैं वो आपको तंग हो जाएंगी। तो बस यही दो तरीके हैं। अगर आप इनको गर्म तवे पर रखेंगे कांच की चूड़ियों को तो इनका साइज हो जाएगा बड़ा इनको गर्म करने से। अगर इनको फ्रिज में रखेंगे तो इनका साइज हो जाएगा छोटा। जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपके पास कांच की चूड़ियां तो आपके पास चूड़ी स्टैंड नहीं है, तो इन चूड़ियों को संभालने की बहुत आसान सी आज आपको टिप और हैक बताती हूँ, जिससे आपको ये चूड़ियां संभालना इजी हो जाएगा। इन चूड़ियों को देर तक संभालने के लिए आपने जस्ट एक पानी की बोतल लेनी है। जो पानी की बोतल या कोक वगैरह की, स्प्राइट की, कोई भी खाली बोतल ले लें। इस बोतल को आपने इस तरीके से कट करना है जिस तरीके से मैं करूंगी। पहले इसका कवर उतार लें और छुरी को अच्छे तरीके से गर्म करें। गर्म करने के बाद आपने बोतल को दरमियान से, बिल्कुल दरमियान से इस तरीके से काट देना है। बिल्कुल आपने इतनी इतनी बोतल को काट लेना है। बोतल काटनी है ना जब, तो आपने ध्यान रखना है कि टेढ़ी मेढ़ी आपने इसकी कटिंग नहीं करनी, बिल्कुल दरमियान से आपने इस तरीके से कटिंग करनी है। जब इस तरीके से आप इसकी कटिंग कर लेंगे, कटिंग करने के बाद अब आपने सारी चूड़ियां इस बॉटल के अंदर इस तरीके से डालनी है। जितनी मर्जी चूड़ियां इसमें डालें, इसमें ढेरों चूड़ियां आ जाएंगी। आपकी सारी की सारी चूड़ियां बहुत अच्छे तरीके से आप अपने घर में संभाल कर रख सकते हैं। तो ये ना तो टूटेंगी और ना ही बिखरेंगी। आप इसको कहीं भी अलमारी वगैरह में जहाँ मर्जी रख लेंगे तो आपकी चूड़ियां टूटने से बच जाएंगी, ज्यादा देर तक महफूज रहेंगी। ना कि आप बाजार से महंगे चूड़ी स्टैंड खरीदें। आप इस तरीके से प्लास्टिक की बोतलों में भी अपनी चूड़ियों को महफूज रख सकती हैं। देखिए इसमें कितनी चूड़ियां आ गई हैं, मजीद इसमें इतनी और भी चूड़ियां आ सकती हैं। आप इस तरीके से अपनी चूड़ियों को बहुत अच्छे तरीके से स्टोर कर सकती हैं और जहां मर्जी रखेंगी। अगर बैग में कहीं लेके भी जानी है तो ये टूटेंगी नहीं।